एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। वर्ग की भुजा पता करनी है। अब आपको पता होना चाहिए वर्ग की भुजा जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का वो कैसा होता है, साइड इनटू साइड, मतलब दोनों तरफ एक ही आना चाहिए। मतलब वर्ग की भुजा का मतलब ये हुआ, ये मान लो एक वर्ग, क्या है, एक वर्ग है, तो जो इधर होगा वही जो इधर होगा वही इधर होगा, मतलब भुजा इनटू भुजा होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की पावर 2, भुजा इसको लिख दिया मैंने। 4x स्क्वायर प्लस 12xy 9y स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, वर्गमूल। क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो यहाँ से तो ये स्क्वायर हट गया, लेकिन इस पे क्या लग गई, करनी लग गई। 4x स्क्वायर 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब करनी से हटाने के लिए इसे मान लो 16 आएगा, तो 4 इंटू 4 करके जोड़ा बन के आंसर कितना आया, 4। मान लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आया, करनी लगी हुई, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 2। कारण क्यों आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए x प्लस 2, इसको 2 बार लिखोगे, ऐसा देखो पावर 2 था ना, इसको 2 बार लिखा, जोड़ा बन गया, आंसर कितना है, x प्लस 2। बट इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आपको जिससे जोड़ा बन सके, नहीं दिख रहा है क्योंकि फैक्टर ही नहीं, पहले तो उनके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे हम, ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान समझना। अब इस प्रकार के सवाल शायद अंजलि कुछ बोल रही थी, कैसे करो देख ध्यान से। 4 को लिखो 2, कितना लिखो 2, और पूरे की पावर कितना लिख दो। इस 9 को लिखो 3, और पूरे की पावर कितना लिख दो 2। ठीक है, एक फॉर्मूला राइट करता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आएगा। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसको आगे लिखो पीछे लिखो बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये, और मैंने आपको ऐसे लिख के दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। फाइल में फॉर्मूला ऐसे लिख के दिया मैंने आपको, बट जो किताबें लिखती वो ऐसे लिखती हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर भी हो गया। अब हमें क्या आवश्यकता लग रही, 2 आ गया, ये a है, देखो ये क्या है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 2x, और ये 3y, प्लस का निशान था। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, क्या लिखा, a प्लस बी लिखा, तो यहाँ क्या है 2x, यहाँ क्या है, बीच में क्या लगा दूँ, प्लस लग रहा है, लेकिन पावर तो लग रही है इसकी 2। यही आंसर, ये क्या है आंसर। इस 2x लिया यहाँ से 3y ले लिया, पूरे की पावर कितनी लिख दी, 2 लिख दी। भैया यही आप देखना। अब सुनो मेरी बात, अब रुक जाओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, करनी लगी हुई। आप चाहो तो इस करनी का मैटर में ख़त्म कर सकता हूँ, और कहो तो मैं करनी नहीं लगा सकता हूँ, ये वर्गमूल में नहीं लिखूंगा। बोलो नहीं लिखूँ, तो देखो इधर यहाँ पावर 2 लिखा रहने दो, क्या लिखा रहने दो, पावर 2 ही लिखा रहने दो, मत हटाओ। देखो इसको हटा दो, क्योंकि ये रास्ता अलग अलग हुआ, अपन ने दूसरे रास्ते से गए। किसी ने बोला सर इधर से मत जाओ, थोड़ा सा कच्चा पड़ता है, सीधे से चलो। अब सुन लो मेरी बात, यहाँ आपको भुजा की पावर 2 की भुजा की पावर 2 निकालना है, अकेली भुजा का मान निकालना है। देखो इसमें क्या निकालना है, अकेली भुजा ही निकालना है, तो भुजा निकालना है, तो यहाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये स्क्वायर यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो भुजा का मान कितना आ गया, 2x प्लस 3y, यही आपका आंसर आ रहा होगा। किसी शाला की प्रार्थना सभा में, किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी
पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति कितने विद्यार्थी हैं। मैंने बोल दिया बेटा ऐसा करो कि 10 लाइन बना लो। कितनी? 10। तो एक ऐसे एक लाइन बनेगी, एक बच्चा इधर खड़ा रहेगा और उसके पीछे बच्चे खड़े होंगे, एक बच्चा इधर खड़ा होगा और उसके पीछे भी एक। तो 10 की जगह छोटा कर लेते हैं। मान लो मैंने 5 लाइन का बोल दिया। कितनी लाइन बनाने को बोल दिया? 5 बनाना। ये बच्चों से प्रार्थना करने के लिए खड़ा कर दिया ऐसे। 5 लाइन बना लो बेटा फटाफट। और बेटा ऐसा करो कि जितने लाइनें उतने बच्चे आप एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो यहाँ लाइन कितनी बोली मैंने? 5। तो एक लाइन में कितने बच्चे खड़े करना है आपको? 5 ही करने हैं। जितनी लाइन है उतने ही बच्चे एक लाइन में खड़े करने हैं। मैंने बोल दिया 10 लाइन बनाओ। कितनी लाइन? हाँ, मान लो ये 5 है तो 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब उसी हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मुझे देखना ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कैसी है? बराबर। बिल्कुल बराबर है। क्या हो गई ये? जब ये डिस्टेंस एक लंबा और चौड़ा जब बराबर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है आपका? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। कम। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपसे ये बोल दिया कि 10 ऐसे खड़े हो जाओ बेटा कि 10 लाइनें बनाओ, लेकिन एक लाइन में 10 ही बच्चे क्या रहना? खड़े होना। तो बताओ इसमें टोटल बच्चे कितने होंगे? 100। बहुत अच्छा बात है। कैसे पता लगा है? 10 दूनी 20, 10 तीय 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50, 10 चंग 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90 और 10 दाम 100। मतलब आपने 10 इधर थे और 10 इधर थे, इनका क्या किया? आपस में गुणा किया और 10 × 10 कितने हो गए? 100। इसे ही क्या बोलते हैं माय डियर? वर्ग बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों भुजाओं का क्या कर दो? गुणा कर दो। उस लंबाई का भी कर दो और चौड़ाई का भी कर दो, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। उसमें क्या होती है? समान होती है। कम। अब सुनना मेरी बात। हाँ जाओ, लगेगा। मुझे बताओ इनका इंटू करने पर आंसर कितना आया? 100 आया। क्या आया? अब मैंने सवाल को घुमा दिया है। पहले सवाल मैंने ऐसे बोला था कि बच्चों ऐसे खड़े हो जाओ, 10 लाइनें बनाओ और 10 ही बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाना। तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? तो आपने आंसर दे दिया 100। ठीक है। अब सुन लेना मेरी बात। अब मैंने उल्टा कर दिया बेटा, आप सारे बच्चे कितने हो? 100 हो। कितने हो? 100 हो। तो अब आप ऐसे खड़े हो जाओ कि बराबर पंक्तियां आ जाएं और एक पंक्ति में जितनी पंक्तियां लगा उतने ही बच्चे खड़े हो जाओ। 100 बच्चे थे तो कितनी कितनी लाइन की आवश्यकता है? 10 की है ना। 10 × 10 हो गया, मतलब वर्ग लेना है, वर्ग मूल लेना। सॉरी। अब आपका सवाल है बच्चे टोटल कितने भैया? इसमें बोलो। 1200। खड़े कैसे करना? इधर भी उतने होने चाहिए, इधर भी होने चाहिए। तो ऐसा नियम कौन सा होता है? वर्ग मूल लेने का। देखो वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। वैसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए आपको। 1296 किसका वर्ग होता है? हाँ, 36। चेक कर लेंगे अभी, आप पता चल जाएगा। देखो इधर, यहाँ देखिए 2 से भाग दो। 2 छंग 12। इधर देख लो, कोई मत कुछ भी मत करो। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 1 इसको दिए 2 अट्टे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 इसको दिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2। बेटा अब 2 से भागने जा रहा है, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, 3 नम 27, 3 तिया और 3 एकम 3। ये देखना, ये हमने क्या निकाला है? सही बोलो, क्या निकाला हमने? वर्गमूल। और इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर रूट निकाला है। क्या निकाला है? स्क्वायर रूट। मेथड कौन सी है? ये फैक्टर मेथड या गुणनखंड। सबसे पहले आपने 1296 क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। इनको ही बोलते हैं गुणनखंड।
ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब इन गुणनखंडों के ऐसे जमा लो, देखो ये जोड़े बन गए। देखो जिनका दोस्त था वो तो बाहर निकल गए, अन्यथा आपको वहीं रुकना पड़ेगा अंदर कालकोठरी में, जेल में। मान लो आपको सजा भूल गई, लेकिन जज ने फैसला ये सुना है भाई जिसका दोस्त हो वो निकल जाओ बाहर। 2 दूनी 4, 3 12 3 36। तो भैया आंसर निकाल के दिया था अंजलि ने, उसके लिए ताली बजा दो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो भैया 36 बच्चों की लाइन बनेगी। कितने बच्चों की? एक लाइन में कितने बच्चे रहेंगे? और लाइनें कितनी बनेंगी? 36 ही बनेंगी। टोटल लाइनें भी कितनी बनेंगी? और एक लाइन बच्चों की संख्या भी कितनी रहेगी? यही आपका आंसर, राइट करो फटाफट कीजिए।